बताइए लास्ट टाइम कहाँ तक किया था? रुको यार, मैं वो लाया नहीं वो वाला बॉल। हाँ, एक मिनट। ठीक है। नाउ, बात नहीं बेटा। इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था किसके बारे में? बोलिए। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, किसकी बात की थी? नहीं। एक मिनट देखता हूँ। ना, मास्क लगाओ बेटा। दो, गेट बंद कर। बालक, मास्क। ना, अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स किसकी बात की? सो वी डिस्कस अबाउट सेमाइनल वेसिकल, देन आई टोल्ड यू अबाउट प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल, है कि नहीं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की बात की, बोले काउपर्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? ऐसा ही कुछ था कि नहीं? काउपर्स ग्लैंड मैंने आपको बताया था ये केवल मेल में मिलेगी, किसमें? और वो भी मैमल्स, क्या बोलोगे? मेल मैमल्स। इज दिस क्लियर? प्रोस्टेट की बात करोगे, प्रोस्टेट मेल में होती है कि फीमेल में? ओनली मेल, यस और नो? क्या प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करोगे कॉकरोच में प्रेजेंट होती है? बेवकूफों, यस हाँ या ना? तो प्रोस्टेट की बात करोगे तो ऐसा नहीं है केवल मैमल्स में ही है, और एनिमल्स में भी है, यस और? व्हाट द पॉइंट? तो यहां तक मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट मैकेनिज्म ऑफ कोagulation ऑफ सीमन, बट याद करने को नहीं कहा था, है कि नहीं? नाउ अब देखो, तो यहां तक अपनी बात हो गई कि नहीं? नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट सीमन, किसकी बात करोगे? ध्यान से सुनिए। सीमन की बात करोगे, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, क्या बोलोगे? ठीक, आपने बात की बेटा, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। हेलो, देखिए, जैसे ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस सेल्स, क्या बोलोगे? तो प्लाज्मा लिविंग है कि नहीं? नहीं है, यस और नो? बट सेल्स लिविंग है कि नहीं? वैसे ही आपने बोला स्पर्म्स, क्या बोलोगे? स्पर्म की बात करोगे, इसके आसपास क्या होगा बेटा? स्पर्म ठीक किस में है? किसमें फ्लोट कर रहे हैं, किसमें स्विम करेंगे? आप बोलोगे सेमाइनल प्लाज्मा, क्या बोलोगे? सेमाइनल प्लाज्मा की बात करोगे, दिस इज सीक्रेशन ऑफ, क्या बोलोगे? सेमाइनल प्लाज्मा इज सीक्रेशन ऑफ एसेसरी, हेलो, एसेसरी ग्लैंड, यस और नो? प्लस एसेसरी डक्ट, क्या बोलोगे? एनसीईआरटी ने किसको भी हाईलाइट किया तो आप बोलोगे एसेसरी डक्ट्स, किसको? एनसीईआरटी ने एसेसरी डक्ट्स को भी क्या किया? हाईलाइट किया, यस और? इसका मतलब ये आपने बात की बेटा एपिडाइमिस, और ये कौन? वास डिफरेंस, यस और? यहां पर आपने बात की बेटा डक्ट्स, क्या बोलोगे? एसेसरी ग्लैंड, सीक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड में आपने बोला प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? फिर आपने बात की बेटा सेमाइनल वेसिकल, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? इज दिस क्लियर? आपने बात की बेटा किसकी? प्रोस्टेट। आपने बात की सेमाइनल वेसिकल, और दूसरी बात करोगे बेटा बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा एसेसरी डक्ट, क्या बोलोगे? एपिडाइमिस की बात करोगे, और वास डिफरेंस, यस और? सबका मिलाकर सीक्रेशन क्या कहलाएगा? सेमाइनल प्लाज्मा, यस और? बट मेजर शेयर होल्डर तो दो ही ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट की बात करोगे, यस और? नाउ दूसरी बात की आपने स्पर्म, क्या बोलोगे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीमेन, किसकी बात करोगे? बताइए। यहां पर आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट, सुनते जाइए, प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? ठीक, प्रोस्टेट में मैंने आपको बताया था कई अपर्चर्स के थ्रू ये प्रोस्टेट अपना सीक्रेशन डालेगी कि नहीं?
तो प्रोस्टेट में यू विल फाइंड व्हाट न्यूमरस अपर्चर्स, क्या बोलोगे? यहां पर आप बात करोगे दिस इज व्हाट इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बोलोगे? दिस इज व्हाट एम्पिला, क्या बोलोगे? ये कौन है? सेमाइनल वेसिकल, कौन है? या तो ये से लो। बताइए, अगर किसी मेल में, डिटेल्स बाद में देखेंगे, अभी केवल एक पॉइंट पूछ रहा हूं, क्या कर दिया? वेसिक्टोमी, क्या बोलोगे? किसी मेल के अंदर वेसिक्टोमी वास डिफरेंस को कट कर दिया तो बोलिए, वास डिफरेंस को कट कर दिया तो क्या उसके सीमन में स्पर्म होगा? बोलिए, फाइनली उसके सीमन में स्पर्म नहीं होगा, यस और? तो सीमन विदाउट स्पर्म, क्या बोलोगे? इस कंडीशन की बात करोगे, यू कॉल इट एज एजूस्पर्मिया, क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे एजूस्पर्मिया, क्या बोलोगे? हाँ या ना? ठीक ना? अब देखो यहाँ पे क्लियर है बात, इसकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। तो जब वेसेक्टोमी करते हैं तो क्या सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्ब तो तीनों हटा देते हैं क्या? सीक्रेशन तो रिलीज हो रहा है कि नहीं, लेकिन फाइनली उसमें क्या नहीं होगा? स्पर्म, क्या नहीं होगा? इज दिस क्लियर नाउ? अब देखो, तो सीमन की बात करोगे बेटा, पीएच क्या बोलोगे? 7.2 टू 7.4, इसका मतलब एसिडिक अल्कलाइन। और एसिडिक मीडियम की बात करोगे, इसमें स्पर्म की एक्टिविटी अफेक्ट होगी कि नहीं? परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाएगा किसका? हाँ। दूसरी बात करोगे, आप बोलोगे वॉल्यूम, क्या बोलोगे? वॉल्यूम की बात करोगे, बोलोगे 3 to 4 ml सीमन, यस और? व्हाट आपने बात की बेटा, 3 to 4 ml क्या होगा बेटा? सीमन है पर इजैकुलेशन, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? नाउ अब आपने बात की बेटा स्पर्म काउंट, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा स्पर्म काउंट, क्या बोलोगे? लुक, एनसीईआरटी ने क्या बोला स्पर्म काउंट का, तो ध्यान से सुनो। एनसीईआरटी ने बोला 200 to 300 मिलियन स्पर्म, क्या बोलोगे? पर इजैकुलेशन, क्या बोलोगे? आपने बोला 200 to 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, लेकिन पर इजैकुलेशन, कोशिश हाँ या ना? बताइए। सो एनसीईआरटी ने क्या बोला? नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर फर्टिलिटी, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा नॉर्मल क्राइटेरिया, क्या बोलोगे? फॉर, ढंग से सुनना, फर्टिलिटी किसके लिए? नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर फर्टिलिटी। इसका मतलब अगर किसी मेल को आप बोलोगे ही इज फर्टाइल, क्या बोलोगे? कम से कम इतने स्पर्म होने चाहिए, यस और? इससे ज्यादा होगा तो भी काम चल जाएगा, बट नॉर्मल फर्टिलिटी का मिनिमम क्राइटेरिया ये है। बताइए, फर्स्ट डिवीजन के लिए मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट डिवीजन इज इट्स 60, यस और? 60 वाला फर्स्ट डिवीजन, 65 वाला 75, 95, 99, 60 से लेकर ऊपर तक सब क्या है? तो ये क्या होगा? नॉर्मल क्राइटेरिया, क्या बोलोगे? इससे कम में प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये और इससे ऊपर सब ठीक है। हाँ या? लुक, सो व्हाट दे सेड, ध्यान से सुनिएगा, 200 to 300 मिलियन स्पर्म, क्या बोलोगे? अब बोला 60% स्पर्म, क्या बोलोगे? 60% स्पर्म की बात करोगे, दे शुड हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, क्या बोलोगे? इसका मतलब बाकी एबनॉर्मल होंगे, काम चल जाएगा कि नहीं? तो आपने बात मिनिमम 60 पर, ये जो है कि नहीं? हेलो, यहां पर आप बात करोगे 60% स्पर्म, क्या बोलोगे? हाँ, कैसा होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज, क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, ध्यान से सुनिए, 60% स्पर्म, क्या बोलोगे? व्हाट शुड दे हैव? हाँ, 60% स्पर्म की बात करोगे, दे शुड हैव व्हाट? नॉर्मल शेप एंड साइज, यस और नो? तो शेप और साइज कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, किसका? पक्की बात? अब ध्यान दो, इसका मतलब बाकी की बात नहीं कर रहे हैं, केवल किसको फोकस करोगे? 60%, किसको? अब ध्यान दो, 60 का 40, क्या बोलोगे? क्या टोटल का बोल रहा हूं क्या? मैंने बोला 200 to 300 मिलियन स्पर्म में कम से कम 60% कैसे हो? नॉर्मल हो, यस और?
उस 60 का 40%, हे गाइस किसकी बात कर रहा हूं? तो यहां पर मैंने बोला 60 का 40% जो होगा स्पर्म, यस और नो, दे शुड हैव विगरस मोटिलिटी। क्या बोलोगे? दे शुड हैव विगरस मोटिलिटी, यस और बोलिए। सो दिस इज द नॉर्मल क्राइटेरिया फॉर द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का ये क्या है? नॉर्मल क्राइटेरिया, या तो यस या बोलिए। नाउ ध्यान से सुनो, इसको रब कर दूं? बोलिए बेटे। अब बताइए, लुक, इतना फोकस कर रहे हैं अपन, हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? क्या बोला? स्पर्म काउंट इतना होना चाहिए, इसका मतलब कम भी होता होगा तभी तो आपने रेंज बताई। अरे हाँ या ना? फिर आपने बोला नॉर्मल शेप साइज का मतलब स्पर्म एबनॉर्मल भी होते होंगे तभी तो आपने नॉर्मल बोला। अरे हाँ या ना? ठीक, फिर आपने बोला विग्रस मोटिलिटी, इसका मतलब मोटिलिटी कम भी होती होगी तभी तो आपने इतना बोला। अरे हाँ या ना? ठीक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। एक बोलोगे ओलिगोस्पर्मिया, क्या बोलोगे? हे व्हाट? आपने बोला ओलिगोस्पर्मिया, क्या बोलोगे? जब स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल है, क्या बोलोगे? जब स्पर्म काउंट क्या होगा? हाँ, स्पर्म काउंट नॉर्मल से कम होगा तो बोलोगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलोगे? जब सीमन में स्पर्म ही एब्सेंट होगा तो बोलोगे एजूस्पर्मिया। क्या बोलोगे? इसमें क्या होगा? हाँ, जब आपने बात की सीमन में क्या एब्सेंट हो, सीमन के अंदर जब स्पर्म ही एब्सेंट हो तो बोलोगे एजूस्पर्मिया। क्या बोलोगे? या तो यस या नो, कौन सा स्पर्मिया? पक्की बात। तो अगर किसी मेल के अंदर आपने क्या कर दी बेटा, क्या परफॉर्म कर दी? वेसेक्टोमी। क्या बोलोगे? अगर किसी मेल के अंदर आपने वेसेक्टोमी को परफॉर्म कर दिया तो फाइनली जाकर उसमें क्या हो जाए? अरे हाँ या ना? तो जिसके 2 या 3 बच्चे हो गए और आगे उसे क्या होगा, बच्चे ही नहीं चाहिए, तो वो क्या करवा सकता है? वेसेक्टोमी। क्या करवा सकता है? इसकी डिटेल्स में आपको बताऊंगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। किसमें? अभी तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यस और बोलिए। अब बताइए, किसी के सीमन में अगर स्पर्म ही एब्सेंट होगा तो अगर वो अनसेफ कॉइटस करेगा तो भी क्या होगा? फीमेल क्या नहीं कर पाएगी? कंसीव नहीं करेगी फीमेल। या तो यस या नो? एनी डाउट? आपने बोला ओलिगोस्पर्मिया, क्या बोला? फिर आपने बात की एजूस्पर्मिया, क्या बोलोगे? हेलो, नेक्स्ट। अब देखो, आगे बढ़े। अब बात करेंगे, बोलोगे एस्थीनोस्पर्मिया। क्या बोलोगे? यहां बोल रहा हूं व्हाट एस्थीनोस्पर्मिया। क्या बोलोगे? विच स्पर्मिया? जब स्पर्म की मोटिलिटी नॉर्मल से कम हो, सपोज स्पर्म लाइव है और उसकी मोटिलिटी काफी कम है, तो इस तरह के स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ऐसा और बोलिए। स्पर्म लाइव भी है लेकिन उसकी मोटिलिटी बहुत ज्यादा कम है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ऐसा और एक बात करो, बोलोगे टीरेटो। क्या बोलोगे? आप बोलोगे टीरेटोस्पर्मिया। क्या बोलोगे? अगर स्पर्म का शेप साइज ही एबनॉर्मल है तो उसको बोलोगे टीरेटो। क्या बोलोगे? टीरेटा मतलब होता है एबनॉर्मल, मतलब मॉन्स्टर। यस और व्हाट द पॉइंट? इफ स्पर्म इज हैविंग एबनॉर्मल शेप एंड साइज तो बोलोगे टीरेटोस्पर्मिया। क्या बोलोगे? या तो क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? बोलिए। तो यहां पर आपने क्या बोला? नॉर्मल शेप साइज। क्या बोलोगे? इसका मतलब स्पर्म एबनॉर्मल होते थे तभी आपने बोला कि नहीं स्पर्म काउंट इतना होना चाहिए, मतलब स्पर्म काउंट कम भी होता होगा और हो सकता है किसी में क्या होगा बेटा, स्पर्म हो ही ना। यस और बोलिए। और एक आपने बात की बेटा विग्रस मोटिलिटी, इसका मतलब मोटिलिटी नॉर्मल से कम भी होती होगी तभी तो आपने ऐसा बोला। हेलो, लिखो, ये लिख दिया क्राइटेरिया फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी। लिखो आप, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट लेस देन नॉर्मल, ओलिगोस्पर्मिया, sperm count less than normal, क्या बोला आपने? स्पर्म काउंट इज ठीक, तो क्या बोला? ओलिगो। क्या बोला?
लिखो एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया, absence of sperm in semen, azoospermia, absence of what? Sperm in semen. Absence of what? Sperm in semen. इसको क्या बोलोगे? एजूस्पर्मिया। क्या बोलोगे? नेक्स्ट, एस्थेनोस्पर्मिया, motility of sperm less than normal, motility of sperm less than normal, motility of sperm is less than normal, या तो यस या नो। हेलो, नेक्स्ट, टेरेटोस्पर्मिया, टेरेटोस्पर्मिया, abnormal morphology of sperm, abnormal morphology of sperm, कौन सी morphology? Abnormal morphology of sperm। अरे हाँ या ना? Done with this? So मैंने आपको बोला sperm, seminal plasma, semen क्लियर है कि नहीं? ठीक, बताइए सीमेन का पीएच एसिडिक या अल्कलाइन? वॉल्यूम क्लियर है कि नहीं? एनसीईआरटी ने बोला स्पर्म काउंट कितना होना चाहिए? 200 to 300 मिलियन पर एमएल बोला है क्या? पर इजैकुलेशन बोला है, क्या बोलोगे? ठीक, इनमें से 60% कैसे हो? 60 का 40 कैसे हो? विगरस मॉडल। ये नॉर्मल क्राइटेरिया है फर्टिलिटी का, यस और गॉट द पॉइंट? नाउ अब मैंने आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं कि नहीं? These are the factors responsible for male infertility। क्या बोला? आपसे एस्थेनोस्पर्मिया कोई नहीं पूछ रहा, टेरेटोस्पर्मिया कोई नहीं पूछ रहा, यस और दो टर्म्स को अपन फोकस करेंगे बाद में। इज दिस क्लियर? मेल इनफर्टिलिटी में क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी। किसकी बात करोगे? दो टर्म्स आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इनफर्टिलिटी क्या बोलोगे? और एक बात करोगे, बोलोगे इम्पोटेंसी, क्या बोलोगे? बोलिए। एक आपने बात की बेटा इनफर्टिलिटी, क्या बोलोगे? और एक आपने बात की बेटा इम्पोटेंसी, क्या बोलोगे? लेट्स टॉक अबाउट इनफर्टिलिटी, क्या बोलोगे? अगर ठीक कोई कपल है, कपल में क्या होगा? वाइफ नॉर्मल है, कौन है? ठीक, अब उसके बाद भी क्या होगा बेटा? कपल कॉइटस कर रहे हैं, उसके बाद भी फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही है, यस और नो? ये मान लीजिए 2 मिनट के लिए मैंने बोला फीमेल इज नॉर्मल, क्या बोलोगे? लेकिन उसका हस्बैंड के अंदर क्या होगा बेटा? प्रॉब्लम है रिलेटेड विद स्पर्म, क्या बोलोगे? इसका तो मेल का टर्म यूज करोगे आप, इनफर्टाइल, क्या बोलोगे? मेल इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम दैट इज टर्म्ड एज इनफर्टिलिटी, क्या बोलोगे? और मेल को क्या बोला आपने? इनफर्टाइल, क्या बोला? नाउ एनी वन कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर द मेल इनफर्टिलिटी, यस और? या तो स्पर्म काउंट क्या हो सकता है नॉर्मल से, या सीमन में क्या नहीं हो, या स्पर्म तो है लेकिन मोटिलिटी, और स्पर्म की बात करेंगे ज्यादातर कैसे? एबनॉर्मल। सो दीज आर द पॉसिबल रीजंस फॉर द मेल इनफर्टिलिटी, यस और? इसका मतलब ये आदमी कॉइटस कर सकता है कि नहीं? हाँ, क्लियर। बट इसके स्पर्म क्या बोलोगे? अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, क्या बोलोगे? अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन, क्या बोला? बोलिए। अनेबल टू परफॉर्म व्हाट? कौन? जब मेल के स्पर्म क्या नहीं कर पा रहे हैं? फर्टिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम को क्या बोलोगे? दूसरी कंडीशन की बात करें, बोलोगे इंपोटेंसी, क्या बोलोगे? मेल इज अनेबल टू परफॉर्म कॉइटस, क्या बोलोगे? यहां पर बोला अनेबल टू परफॉर्म कॉइटस, क्या बोलोगे? ओब्लिक सेक्सुअल इंटरकोर्स। ध्यान से सुनिएगा, क्लियर? लुक, ये इनफर्टिलिटी की बात, ये कॉइटस कर सकता है लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? स्पर्म में। कहां आ रही है? ये कॉइटस ही नहीं कर सकता, यस और? ड्यू टू द फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। किसकी बात करोगे? पेनिस की बात करोगे, उसमें क्या होगा बेटा? ड्यू टू द फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस ये कॉइटस नहीं कर सकता, यस और नो?
जब कोइटस ही नहीं कर सकता है, इसका मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या नहीं रिलीज करवा पाएगा? सीमन। यस और नो? बोलिए। इम्पोटेंसी वाला आदमी कोइटस नहीं कर सकता ड्यू टू फेलियर ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस, लेकिन इसमें स्पर्म काउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और? बोलिए। नाउ सो क्या बोला? अनेबल टू परफॉर्म, देन अनेबल टू परफॉर्म कोइटस ओब्लिक सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो बोलोगे इम्पोटेंसी। क्या बोलोगे? इस तरह के मेल की बात करेंगे, इसको बोलते हैं इम्पोटेंट। क्या बोलोगे? इंपॉर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट। यस और नो? अरे हाँ या ना? इम्पोटेंसी को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग, इम्पोटेंसी को ट्रीट करने के लिए एक ड्रग बनी, आपने बात की बेटा, वियाग्रा। क्या बोलोगे? इसका सॉल्ट है सिल्डेनाफिल। क्या बोलोगे? सिल्डेनाफिल साइट्रेट क्या होगा बेटा? इसका सॉल्ट है। कोशिश हाँ या ना? ठीक। आपने सॉल्ट का नाम सुना है, पैरासिटामोल। क्या बोलोगे? एंटीपायरेटिक ड्रग, बुखार उतारने वाली। क्या बोलोगे? पैरासिटामोल। क्या बोलोगे? हाँ या ना? डोलो में भी पैरासिटामोल है। हाँ या ना? कालपोल के अंदर भी पैरासिटामोल है। बोलिए। मेटासीन, क्रोसिन, इन सब में क्या है? पैरासिटामोल। अलग अलग ब्रांड के नाम है, क्रोसिन, मेटासीन, डोलो, डोलो। यस और? व्हाट द पॉइंट? तो आपने बात की बेटा वियाग्रा, नियाग्रा, अरे कोई सी भी ग्रा हो। यस और? तो आपने बात की सॉल्ट क्या रहेगा? सिल्डेनाफिल साइट्रेट। कौन है बेटा? लिखो, इनफर्टिलिटी, अनेबल टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। यहाँ स्पर्म जो होता है, स्पर्म ऑफ इंडिविजुअल, वो क्या नहीं कर पा रहा? फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा। यस और? दैट मींस ही कैन परफॉर्म कोइटस, वो क्या कर सकता है? हाँ या ना? बोलिए। ऐसे इंडिविजुअल की बात करोगे, इसे बोलोगे इनफर्टाइल। क्या बोलोगे? नेक्स्ट, इंपोटेंसी, unable to perform coitus oblique sexual intercourse, unable to perform coitus oblique sexual intercourse, unable to perform what? Right, unable to perform coitus oblique sexual intercourse due to the failure of erection of penis, due to the failure of erection of penis, due to the failure of erection of penis. हेलो, बोलिए, आगे बढ़े। नाउ आपने बात की बेटा ड्रग यूज टू ट्रीट व्हाट? इंपोर्टेंस। लिखो, ड्रग टू ट्रीट, ड्रग टू ट्रीट इंपोर्टेंस, वियाग्रा। इसमें जो सॉल्ट है वो है सिल्डेनाफिल साइट्रेट। ठीक। कोई आपसे क्या होगा बेटा? सिल्डेनाफिल साइट्रेट या कुछ भी नहीं पूछ रहा। यस और? तो बोलिए ना, कैसे काम करती है इसका मैकेनिज्म? कुछ नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं? नाइट्रिक ऑक्साइड को तोड़ने वाले एंजाइम की बात करोगे, उसको ये क्या करेगी? ब्लॉक कर देगी, डिग्रेडेशन को रोक देगी, ज्यादा देर तक वो प्रोड्यूस होगा तो इरेक्शन सस्टेन रहेगा। समझ में आ गई बात? जरूरत ही नहीं है तो बकवास भी क्यों कर ना? अब बोलोगे ओलिगोस्पर्मिया। क्या बोलोगे? आप बोलोगे ओलिगोस्पर्मिया या बोलोगे एजोस्पर्मिया? क्या बोलोगे? स्पर्म काउंट से रिलेटेड है कि नहीं? बोलिए। नाउ गैमीट, क्या बोलोगे? ठीक, गैमीट की बात करोगे तो विटामिन ई एंड विटामिन ए आर रिलेटेड विद गैमीट्स। यस और? शेप साइज से रिलेटेड मेंटेनेंस का काम सिलीनियम और विटामिन ए पर फोकस है। यस और? विटामिन ई किससे रिलेटेड है? काउंट से, गैमीट से। यस और? तो कुल मिला के गेमीट को हेल्दी और उसका नंबर मेंटेन करने के लिए विटामिन ए और ई रिक्वायर्ड है। क्या है? व्हाट द पॉइंट? नाउ अब बताइए, कैन दीज बी द पॉसिबल रीजंस फॉर द मेल इनफर्टिलिटी? अरे हाँ या ना? तो मेल इनफर्टाइल या तो ओलिगोस्पर्मिया की वजह से हो सकता है, या फिर व्हाट द पॉइंट? आगे बढ़े। सो ये मैंने आपको यहां पर बात बता दी। क्लियर?
अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो। Now we'll talk about histology of seminiferous tubules. किसकी बात करें? ठीक, राइट हेडिंग, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। आपने क्या बोला? हिस्टोलॉजी ऑफ व्हाट? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अरे हाँ या ना? सुनिए, देखो बेटा, ये मैंने क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल। केवल डायग्राम पर ध्यान दो। क्या बोला? टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलोगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल में यू हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यू हैव सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ या ना? ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे, दिस इज लाइंड विद जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? ठीक, आपने बात की, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में, यस और नो। लेकिन बीच बीच में आप कॉलुमनर क्या भी मिलेगा आपको? सर्टोली सेल्स। क्या मिलेंगे? बताऊंगा अभी, यस और नो। पहले देखिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियम। क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यू विल फाइंड व्हाट? इंटरस्टिशियम। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? इस इंटरस्टिशियम के अंदर यू विल फाइंड व्हाट? ब्लड वेसल्स। क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? इन इंटरस्टिशियम में क्या होगा बेटा? ग्रुप ऑफ सेल्स की बात, तो दे आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, यस और? इनको बोलोगे आप लीडिंग सेल्स, यू विल कॉल देम एज, हाँ या ना? ये प्रोड्यूस करेंगे मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन। क्या बोलोगे? जिसे आप टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हो। किस नाम से? एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। आई रिपीट, एंड्रोजन इज अ ग्रुप ऑफ, लेकिन इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट 60% वो कौन है? टेस्टोस्टेरोन। कौन है? तो आपके लेवल पर टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन इज द सेम थिंग, यस और नो? So these terms can be used interchangeably at your level, yes or no? ध्यान से सुनिए। अब यहां पर क्या भी मिलेंगे आपको? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या बोलोगे? ठीक, नाउ कई तरह के क्या होगा? फेगोसाइटिक सेल। ब्लड के थ्रू ही कुछ चीजें आती है कि नहीं? बैक्टीरिया वगैरह, यस और? आए तो ये क्या करेंगे? उनका क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस। क्या मैंने आपको बोला? दीज आर व्हाट? लेडिक सेल्स। क्या बोलोगे? दे विल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। क्या प्रोड्यूस करेगा? टेस्टोस्टेरोन की बात करोगे, ये प्रोड्यूस हुआ, डिफ्यूज करके कहां चला गया? बोलिए, कहां चला गया? ब्लड में, यस और टेस्टोस्टेरोन को कहां भी जाना है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, यस और? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में हेल्प करने वाला कौन है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। कौन है? एक बार फिर एबीपी का फुल फॉर्म बताओ। क्लियर? तो यहां पर आपने बात की बेटा, ये किस में हेल्प करेगा? बोलिए, ये आपने बात की एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की बात करोगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किस में हेल्प करेगा? हाँ, तो ये क्या करेगा बेटा? इसके अंदर क्या होगा बेटा? टेस्टोस्टेरोन की एंट्री करवाएगा, हाँ या ना? तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करवाना। क्या होगा? हाँ या ना? सो बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो होगा दैट इज टर्म्ड एज इंटरस्टिशियम। क्या बोलोगे? इंटरस्टिशियम में आपको ब्लड वेसल्स मिले, लेडिक सेल्स मिले, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स मिले, यस। नाउ ये आप बात करोगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? हे, ये आपने बोला व्हाट? सर्टुली सेल्स। क्या बोलोगे? ये कौन से हैं? बोलिए, ये आपने बात की बेटा जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? जर्मिनल एपिथेलियम। या तो यस या नो? ये कौन से सेल्स? इज दिस क्लियर? ध्यान से सुनो। अब देखिए, यहां आप बात करोगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलोगे? ये सेल्स कौन है? स्पर्मेटोगोनिया। डिवाइड करेंगे और फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म। क्या बोलोगे? स्पर्म की बात करोगे, स्पर्म की जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो न्यूट्रिशन कहां से लेंगी? आप बोलोगे सर्टोली सेल्स। कहां से लेंगी? हाँ या ना? ठीक, एक गोल मटोल सेल किसमें कन्वर्ट हो गया? छोटे लेकिन टेल वाले स्पर्म में, यस और? क्या स्पर्मेटोगोनिया में टेल थी? साइज में बड़ा सेल था कि नहीं? इसका एक्सेस ऑफ साइटोप्लाज्म बढ़ गया, इसमें काफी चेंजेस आए, बट ये सब अपन कहां देखेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस में। कहां देखेंगे? राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यस और? बताइए, ये जो कोई भी सेल्स हैं दे आर डिप्लॉयड। कौन है?
तो ध्यान दो बेटा, स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड और इसमें फाइनली मियोसिस से क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पर्म। क्या बन गया, हैप्लॉइड स्पर्म बनेगा और सर्टुली सेल से डिटैच होता जाएगा। यस और नो? बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में क्या केवल आपको डिप्लॉयड सेल्स दिख रहे हैं? क्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में आपको केवल हैप्लॉइड सेल्स दिख रहे हैं? बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड यहां प्रेजेंट होते हैं। यस और इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में, या यस या नो? बोलिए ध्यान से। सो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, हिस्टोलॉजी। क्या बोलोगे? ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यस और बोलिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की हिस्टोलॉजी की बात करोगे तो ल्यूमन। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा, इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन द ल्यूमन ऑफ, आपने बात की बेटा बोथ डिप्लॉयड। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉइड सेल्स आर प्रेजेंट। क्या बोलोगे? व्हाट इज प्रेजेंट? ये आपने बात की बेटा बोथ डिप्लॉयड और हैप्लॉइड सेल्स की बात करोगे, दे आर व्हाट प्रेजेंट। किसके अंदर? इन द ल्यूमन ऑफ व्हाट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कोशिश हाँ या ना? पक्की बात। अब देख, मैंने आपको बोला टेस्टिस, किसकी बात की? इसके अंदर क्या मिली आपको? एसटी मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे तो बोलोगे लाइंड बाय, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड बाय, आपने बोला जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलोगे? आपने बोला जर्मिनल एपिथेलियम बेटा। यस और जर्मिनल एपिथेलियम में टू टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या बोलोगे? दो तरह के सेल्स मिले। एक आपने बात की बेटा स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलोगे? हे क्या बोला आपने? स्पर्मेटोगोनिया। यस और नो? और दूसरी बात करें बोलोगे सर्टोली सेल्स। क्या बोलोगे? सर्टोली सेल्स की बात करोगे, इसे ही बोलोगे नर्स सेल्स। क्या बोलोगे? हे स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड के हैप्लॉयड, सर्टोली सेल्स डिप्लॉयड के हैप्लॉयड, या तो यस या नो? बोलिए। स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली क्या डेवलप होगा? स्पर्म। क्या होगा बेटा? स्पर्म हैप्लॉयड होगा कि नहीं? ध्यान दो बेटा, अभी डोंट एक्सपेक्ट कि मैं आपको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में डिफरेंस बताऊंगा। नो, अभी नहीं। जब चीज आएगी सिस्टमेटिकली अपने आप दिमाग में आ जाएगी। यस और बोलिए। मैं बोल रहा हूं स्पर्मेटोगोनिया से लेकर स्पर्म तक सब क्या है? जर्म सेल्स। क्या बोलोगे? सब क्या है? जर्म सेल्स। हाँ या ना? जब मैं स्पर्म की बात करूंगा तो उसको बोलते हो मेच्योर जर्म सेल। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, इसको क्या बोलोगे? मेच्योर जर्म सेल्स। क्या बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया की बात करोगे बोलोगे इमेच्योर। क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इमेच्योर जर्म सेल्स। क्या बोलोगे? हे गाइस, क्या बोला आपने? इमेच्योर जर्म सेल्स। कोशिश हाँ या ना की? बोलिए। फिर आपने बात की बेटा सर्टोली सेल्स, इसे क्या बोलोगे? नर्स सेल्स। क्या बोलोगे? इसे ही क्या बोल देते हो? सब टेंटेक्युलर सेल्स। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? इज दिस क्लियर नाउ? सो लेट्स टॉक अबाउट हिस्टोलॉजी। किसकी बात करोगे? ठीक, अगर मैं इसके सेक्शन को कट करूं, किसको, तो यहां पर मुझे क्या दिखेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या दिखेगा? यहां पर भी मुझे क्या दिखेगा? यहां पर भी क्या है? बोलिए। आपने बात की बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे, दिस इज सराउंडेड बाय एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर्ड है। यस और बोलिए। इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। क्या बोलोगे? हे कौन? तो बताइए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करोगे, आपने बात की ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड बाय कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड, कोई नहीं पूछ रहा ट्यूनिका प्रोप्रिया। यस और खत्म। सुनिए, बताइए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच के स्पेस को क्या बोला था? वेरी गुड, आपने बात की बेटा इंटरस्टिशियम। क्या बोलोगे? या आपने बात की बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलोगे? या इंटरस्टिशियम। यस और हेलो, यहां पर आप किसकी बात करोगे? बोलोगे ब्लड वेसल्स। क्या बोलोगे? यहां पर जब आप बात करोगे स्कैटर्ड हियर एंड देयर, अगर आप देखोगे तो दीज आर व्हाट? लेडिक सेल्स। क्या बोलोगे? और आपने किसकी बात की बेटा? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। क्या बोलोगे? हे कौन?
तो अगर मैं आपसे बोलूं इंटरस्टिशियल स्पेस, क्या बोलोगे? हियर यू फाइंड व्हाट? आपने बात की बेटा लेडिंग सेल्स, क्या बोलोगे? यहां पर क्या मिलेंगी आपको? ब्लड वेसल्स, क्या बोलोगे? और आपने बात की बेटा इम्यूनो, क्या बोलोगे? लॉजिकली, क्या बोलोगे? कॉम्पिटेंट, क्या बोलोगे? सेल्स, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा इम्यूनोलॉजिकली व्हाट? कॉम्पिटेंट सेल्स। हेलो, कौन से सेल्स? हाँ या ना? देखो, इधर की बात करोगे तो ये आपके पास सेल्स हैं कि नहीं? ये कौन? इनको बोलोगे आप लेडिक सेल्स, क्या बोलोगे? बताइए, क्या मैं इन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स बोल सकता हूँ? यस, इसे ही आप बोलोगे इंटरस्टिशियल सेल्स, क्या बोलोगे? इनको आप बोलोगे इंटरस्टिशियल सेल्स, हाँ या ना? बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लेडिक सेल्स? इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? बोलिए। यस, यहां पर आप बात करोगे दे विल प्रोड्यूस व्हाट? एंड्रोजन, क्या बोलोगे? और एंड्रोजन की बात करोगे बोलोगे टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा टेस्टोस्टेरोन, यस और तो आपने बोला एंड्रोजन ओब्लिक टेस्टोस्टेरोन, एक ही बात है कि नहीं? कौन प्रोड्यूस कर रहा है? क्लियर है कि नहीं? बताइए, मैस्कुलाइन, ठीक है। मेलनेस किस हार्मोन की वजह से बोलोगे एंड्रोजन, क्या बोलोगे? आपकी आवाज कैसी है? लो पिच, मेल के अंदर होती है लो पिच वॉइस, क्या बोलोगे? फीमेल में पेल्विक गर्डल ब्रॉड होते हैं, आपके अंदर पेक्टोरल, यस और मोर मस्कुलर, बोन्स की ग्रोथ ज्यादा, एग्रेसिवनेस ज्यादा, यस और गाड़ी मूछे एंड ऑल, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? गॉट द पॉइंट? नाउ ये ग्रीन कलर से मैंने क्या बनाया? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, क्या बनाए? हेलो। और ये रेड कलर में क्या बनाई मैंने? ब्लड वेसल्स, क्या बनाई? डन विद दिस। अब देखिए, लुक बेटा, यहां पर मैं किसकी बात करता हूं? सर्टोली सेल्स, किसकी? हे बेटा, दिस इज व्हाट? सो दीज आर, यहां पर मैंने बोला बेटा दीज आर व्हाट? सर्टोली सेल्स। कौन से सेल्स? सर्टोली सेल्स की बात करोगे, यहां पर क्या है ये आपको? क्यूबॉइडल सेल्स, कौन से हैं? नाम बताइए, बोलिए। यहां पर जब आप बात करोगे तो दीज आर व्हाट? स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? हे, आपने बात की बेटा स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया को मैंने क्या बोला? इमेच्योर जर्म सेल्स, क्या बोलोगे? बताइए, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनिए, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगे और ये क्या होगा बेटा? सेल्स बनेंगे कि नहीं? और फाइनली दे विल ड्रॉ न्यूट्रिशन फ्रॉम, क्या बोलोगे? ये न्यूट्रिशन कहां से लेंगे? सर्टोली सेल कहां से लेंगे? कहां से? व्हाट द पॉइंट? सो मैंने लेबल केवल एक ही को किया, ऐसे नहीं बाकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खाली हैं, यस और व्हाट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? हाँ बोलो। फैगोसाइटिक नेचर की सेल्स, उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया, एक नाम लिख दिया, इम्यूनिटी से रिलेटेड। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। मेन उसी को नाम दिया ना जो जिससे आपको हार्मोन चाहिए।
ब्लड वेसल्स को सेल्स थोड़ी बोलोगे आप, क्या मतलब, तो बस बड़े हैं बट नाम किसी को दिया है। डन। डन। नाउ देख, सो मैंने आपको क्या बोला, इन द ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में क्या केवल डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड भी है कि नहीं? डिप्लॉइड में मियोसिस हुआ तभी क्या बने आपके पास, हैप्लॉइड। क्या बने? इज दिस क्लियर? बताइए, टेस्टिस इज लाइंड विद, सॉरी टेस्टिस में क्या मिला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय germinal epithelium, you'll find two types of cells, क्या बोलोगे? बताइए, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, या तो यस या नो। हेलो, अब देखो, ये आपने क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया, और ये कौन, सर्टोली। सर्टोली को ही क्या बोला आपने, सब टेंटेकुलर सेल्स, क्या बोलोगे? बोलिए। नाउ नाउ विल टॉक अबाउट व्हाट सर्टोली सेल्स, क्या बोलोगे? इसी का काम, इसी को क्या बोलोगे, नर्व सेल्स, क्या बोलोगे? बताइए। सर्टोली सेल्स आर आल्सो टर्म्ड एज डिप्लॉयड हैं कि हैप्लॉयड? बोलिए। आगे बढ़ो। लुक, लुक हियर बेटा, दिस इज व्हाट सर्टोली सेल, दिस इज व्हाट, अगेन दिस इज व्हाट सर्टोली सेल। हाँ या ना? बाहर की तरफ कौन है बेटा, ब्लड वेसल्स, कौन है? सुनिए, ठीक, आपने बात की बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे? दे विल डिवाइड, क्या बोलोगे? दे विल डिवाइड, डिवाइड एंड डिवाइड, कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते हैं कि नहीं? बोलिए। उनकी जो स्टेजेस होती है, आगे वाले सेल्स की स्टेजेस, उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्टोली सेल्स। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल में आप बोलोगे इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, क्या बोलोगे? आपने बात की, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू व्हाट, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्पर्म, क्या बोलोगे? ये स्पर्मेटोगोनिया को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करते, बाकी स्टेजेस की अपन बात कर रहे हैं, नॉट टू स्पर्मेटोगोनिया। तो डायरेक्टली क्या होगा बेटा, डिफिशिएंट के थ्रू यहाँ से रिसीव कर लेगी कि नहीं? और सर्टोली सेल में भी न्यूट्रिशन आ रहा है, अरे हाँ यार, बाकी सब सेल्स की स्टेजेस को ये नरिश कर रहा है ना। दूसरी बात करें, बोलोगे फैगोसाइटोसिस, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, फैगोसाइटोसिस, क्या बोलोगे? ठीक, यहाँ पर अगर डेवलपमेंट के टाइम पर कुछ गड़बड़ी आ गई, तो क्या भी कर सकते हैं ये, फैगोसाइटोसिस, क्या करेंगे ना? दे ऑल्सो फॉर्म ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्या बनाते हैं? आपने बात की बेटा, बीटीबी मतलब होता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्या बोलोगे? लुक, आओ, यहाँ पर आपने बात की बेटा, दीज आर व्हाट, सर्टोली सेल्स, क्या बोलोगे? सर्टोली सेल्स की बात करोगे, ये क्या बना रहे हैं, ये सर्टोली सेल की बात करोगे, ये सर्टोली सेल, इनके बीच में क्या बन गया? आप बोलोगे टाइट जंक्शन, क्या बोलोगे? ये क्या बना, टेम्पररी टाइट जंक्शन, क्या बना? अरे हाँ यार, अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये सेल आप देख रहे हो कि नहीं? बोलिए।
फिर आपने बात की बेटा ये टेम्परेरी टाइट जंक्शन, और ये फिर आगे क्या होगा, इस सेल को देखोगे आप, हेलो, एंड लाइक दिस, गॉट द पॉइंट। देखो अब ध्यान दो बेटा, ये कौन स्पर्मेटोगोनिया, क्या बोलोगे, बीच में क्या बन गए, बीच बीच में क्या बन रहे हैं, टेम्परेरी इंटरडिजिटेशन, क्या बन रहे हैं, ये टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन, यस, और अब ये सेल यहाँ पर है कि नहीं, नरिशमेंट मिल रहा है कि नहीं, अब टाइट जंक्शन हट गया, फिर ये सेल आगे चल गए कि नहीं, तो यहाँ से क्या होगा बेटा, सेल आते जा रहे हैं, इनके बीच में टाइट जंक्शन बन गए, फिर आगे चले गए, फिर टाइट जंक्शन बन, फिर आगे चले गए, फिर हाँ या ना, और फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो गया, स्पर्म, और स्पर्म क्या होगा, अब यहाँ से रिलीज क्या हो जाएगा, बोलिए। देखो जब इम्यून सिस्टम बनता है, व्हेन इम्यून सिस्टम इज फॉर्म, कौन बना, जब इम्यून सिस्टम बनता है तो उस वक्त इम्यून सिस्टम अपने बॉडी के सेल्स को पहचान लेता है, ये मेरे अपने हैं, यस और, बोलिए। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करेंगे, कब स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर प्यूबर्टी, यस और ये सेल्स कैसे हैं, हैप्लॉइड, कौन, अब आपके इम्यून सिस्टम से इन्हें बचाना है, क्या बोलोगे, वरना इम्यून सिस्टम अटैक कर देगा कि नहीं, तो बेटा नरिशमेंट यहां से आ रहा है कि नहीं, बोलिए, ये इनको दे रहा है, समझ में आ गई बात, तो ये जो डेवलपिंग सेल्स हैं स्पर्म वगैरह, इनको ब्लड के कांटेक्ट में आने से किसने बचाया, सर्टोली सेल्स, किसने बचाया, तो ये क्या बना रहे हैं, टेम्पररी टाइट जंक्शंस, क्या बना रहे हैं, और सेल को क्या करते हैं, बचा लेते हैं, किससे, इम्यून सिस्टम, किससे, तो आप बोलोगे ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्या बोलोगे, हैप्लॉइड स्पर्म, आपके बॉडी के हैप्लॉइड सेल को, स्पर्म को, यस और नो, बोलिए, यही तो ये हैप्लॉइड सेल हैं, और कौन से हैं आपके पूरी बॉडी में, यस और, उसको किससे बचाना, इम्यून सिस्टम से, हाँ या ना, ये किसका काम, सर्टोली सेल, किसका, आप बोलोगे ब्लड टेस्टिस बैरियर, क्या बोलोगे, कोशिश, हाँ या ना, अब देखिए यहां पर आप बात करोगे, मैंने बोला टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलोगे, देखो बेटा, टेस्टोस्टेरोन का कहां जाना जरूरी है, अंदर, यस और, बोलिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कंसंट्रेट करवाने के लिए कौन है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, कौन है, अब ध्यान दो बेटा, कुछ टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलोगे, कुछ टेस्टोस्टेरोन को आपके सर्टोली सेल्स कन्वर्ट कर देंगे एस्ट्रोजन, किसमें, तो यहां पर मैंने बोला सम टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, सम टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलोगे, ये आपने बात की बेटा, सम टेस्टोस्टेरोन, यस और, कौन सा टेस्टोस्टेरोन, सम टेस्टोस्टेरोन की बात करोगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एस्ट्रोजन, क्या बोलोगे, एक बार फिर कौन सा टेस्टोस्टेरोन, सम टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू, हाँ या ना, क्या पूरा ही कन्वर्ट हो गया क्या, तो सम टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड, क्या बोलोगे, इनटू एस्ट्रोजन, हाँ या ना, बोलिए, तो आपने बात की बेटा, सम टेस्टोस्टेरोन की बात करोगे, दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एस्ट्रोजन, हाँ या ना, एंजाइम की बात करोगे, क्या बोलोगे, बोलिए, एरोमेटेज, क्या बोलोगे, ये आपने बात की, एंजाइम एरोमेटेज क्या करेगा, कुछ टेस्टोस्टेरोन से क्या बनवा देगा, एस्ट्रोजन, क्या बोलोगे, इसका भी क्या होगा बेटा, इंपॉर्टेंट रोल है एस्ट्रोजन का, यस और, छोटी सी बात, बोन के अंदर यू हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, ब्लास्ट एंड, सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स, बोन को डिस्ट्रॉय करने वाले सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को सप्रेस करके रखता है कौन, एस्ट्रोजन, कौन, अगर एस्ट्रोजन की बात करोगे बहुत कम हुआ तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी, और कौन सी मुसीबत आ जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, क्या बोलोगे, बट इस फोर्थ वाले पॉइंट से आज दिन तक भी क्वेश्चन नहीं आया, मैंने आपको बता तो दिया पर बोल नहीं रहा कुछ, है कि नहीं ना, अब बात करोगे बेटा, ध्यान से सुनिए, आपने बात की बेटा सर्टोलिसिस, क्या बोलोगे, एक और फंक्शन, पहली बात, ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, क्या बोलोगे, बताइए मेल फीटस में किसका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, मुलेरियन डक्ट, हाँ या ना,
तो it inhibits the development of Mullerian duct in male fetus. Yes or no? कौन? एंटी मुलेरियन hormone. दूसरी बात करोगे, it produces what? Inhibin. क्या बोलोगे? सुनिए, लुक, ये कौन? सर्टोली सेल. क्या बोलोगे? अगर स्पर्मेटोगोनिया में डिवीजन का रेट फास्ट होगा तो नंबर ऑफ सेल्स का प्रोडक्शन ज्यादा होगा. क्या प्रोडक्शन ज्यादा होगा? अरे हाँ या ना? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म. क्या बनेगा? तो बेटा जो भी आगे बनने वाले सेल्स हैं उनको नरिशमेंट कौन देगा? सर्टोली सेल. कौन देगा? तो सर्टोली पर लोड बढ़ गया कि नहीं? हेलो, सर्टोली पर क्या बढ़ गया बेटा? लोड बढ़ गया. या तो यस या एनी डाउट? तो सर्टोली सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगा? एक हार्मोन इनिबिन. क्या करेगा? इनिबिन इज रिलीज्ड इन ब्लड. क्या बोलोगे? और ब्लड में जाकर ये पिट्यूटरी से किसको कम करवा देगा? एफएसएच. किसको? बताइए. स्पर्मेटोगोनिया के डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? एफएसएच. एफएसएच ज्यादा हुआ तो डिवीजन रेट किसको पता लगा? सर्टोली. क्योंकि नरिशमेंट तो वही प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं? उसके पास ज्यादा कैंडिडेट आ रहे हैं तो उसने क्या रिलीज किया? एफएसएच को कम करवा दिया कि नहीं? एफएसएच कम हो गया तो डिवीजन रेट, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो गया कि नहीं? तो स्पर्मेटोजेनेसिस कम करवा के क्या करवा दिया? नॉर्मल. क्या करवा दिया? कम ज्यादा नॉर्मल. कम ज्यादा करवाता हुआ वो क्या करता है? नॉर्मल कर देता है. यस और कौन? इनिबिन. क्या बोलोगे? बताइए, इनिबिन किसको नेगेटिव फीडबैक देगा? एफएसएच. तो आपने बात की बेटा, इट मेनली गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच. यस और बोलिए, किसको? इसका. नेक्स्ट, जब ओवरीज पार्ट की बात आएगी तब अपन बताते हैं. एक होता है एबीपी. क्या बोलोगे? आप बोलोगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. क्या बोलोगे? एबीपी की बात करें बोलोगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन. कौन सा? या तो ये श्याम, कौन सा प्रोटीन? बताइए. आपने बात की बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या बोलोगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या हो? बोलिए. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर टेस्टोस्टेरोन को कौन कंसंट्रेट करता है? बोलिए. किसका काम है? एबीपी. किसका है? एंटी मुलेरियन हार्मोन एम्ब्रियोनिक स्टेज में काम करवा के खत्म हो गया कि नहीं? बाकी बात तो एबीपी और एबीपी, सॉरी, इनिबिन और एबीपी की आती है. यस और लिखिए फंक्शंस ऑफ सर्टोली सेल्स में. बीटीबी यहां तक लिख लिया था आपने, ब्लड टेस्टिस बैरियर तक. ये लिख लिया सम टेस्टोस्टेरोन. कितनों का बाकी है लिखना? 4 बच्चों का. जल्दी से लिखो, फिर मैं इसमें डिक्टेट करवाता हूँ एंटी मुलेरियन में. कोई कुछ बोला है क्या? ब्लड टेस्टिस बैरियर. लिखो एमएच. एंटी मुलेरियन हार्मोन. एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या कर रहा है? एंटी मुलेरियन हार्मोन. देखो, इट इनहिबिट्स डेवलपमेंट ऑफ मुलेरियन डक्ट इन द फीमेल फीटस. इनहिबिट्स, सॉरी, inhibits development of Mullerian duct. It inhibits development of Mullerian duct in male fetus. Inhibits development of Mullerian duct in male fetus. Next, inhibin. फाइनली किसको रेगुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस. किसको करेगा? लिखो. गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच. Mainly gives negative feedback to FSH. Done. Next, आगे बढ़ जाए. किसको दे रहा है मेनली नेगेटिव फीडबैक? ठीक है, तो जैसी फॉलिकल डेवलपमेंट वाली बात आएगी तो वहां अपन देखेंगे इसमें कैसे कर रहा है. ठीक है. नेक्स्ट,
ABP, androgen binding protein. Androgen binding protein. Which protein? Androgen binding protein. क्या कर रहा है? लिखो. It concentrates testosterone inside the seminiferous tubule. Concentrates testosterone. What it does? Concentrates testosterone inside the seminiferous tubules. Inside the seminiferous tubule. बोलिए. सो मैं आपको बता रहा था फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स. क्या बता रहा था? बताइए. खाने पीने का हिसाब है इसलिए बोला नर्व सेल्स. क्या बोलोगे? पेशेंट को टाइम पर दवा वगैरह देनी है. कौन ध्यान रखना? यस. और तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? सर्टोली सेल को नर्व सेल बोला. ये किसको प्रोवाइड कर रहा है? नरिशमेंट. डेवलपिंग स्टेजेस ऑफ स्पर्म. यस. और एब्नॉर्मल के क्या कर रहा है? फेगोसाइटोसिस. ब्लड टेस्टिस बैरियर. आपके हैप्लॉइड स्पर्म को क्या होगा? इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं? कुछ टेस्टोस्टेरोन से क्या बनवा रहा है? एस्ट्रोजन. या फिर ऐसे बताइए. मुलेरियन डक्ट केवल इसलिए बोला था कि इस हार्मोन के बारे में एक लाइन बोलता हूँ. यस. और तो एंटी मुलेरियन हार्मोन कौन सीक्रेट करता है? कौन? इनहिबिन किसको नेगेटिव फीडबैक देगा? एफएसएच कम होता है. स्पर्मेटोगोनिया का क्या होगा बेटा? डिवीजन कम हो गया कि नहीं? अरे हाँ या ना? और एक आपने बात की एबीपी. क्या बोलोगे? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या कंसंट्रेट करवा रहा है? क्या करवा रहा है? अरे हाँ या ना? ठीक. लुक लुक. तो यहां तक आपने बात की बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. क्या बोलोगे? आपको कुल मिला के ध्यान किस पर देना था? हिस्टोलॉजी. किस पर? अभी मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस की कोई डिटेल नहीं बताई है. या तो यस या नो? हेलो. आगे बढ़ जाएं ना. अब देखो. सो बताइए. लेडिक सेल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलते हैं, क्या वो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं? गलत. लेडिक सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर नहीं मिलते हैं. यस और बोलिए. डन विद दिस. नाउ विल टॉक अबाउट मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. आप बोलोगे पेनिस. यस. और मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात करोगे तो क्या है? पेनिस. लुक. लुक हियर. एक मैं आपको यूरिथ्रा के बारे में आपको क्या होगा? 3 डायग्राम्स बताऊंगा. क्या बताऊं? उसी से क्या होगा? सारी बात क्लियर हो जाएगी. मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन पर से क्वेश्चन नहीं है. यूरिथ्रा की डिटेल्स पर से भी क्वेश्चन नहीं है. समझ में आ गई? जो मैं आपको बता रहा हूँ पूरी बात आप सुन लीजिए. लास्ट में मैं आपको बता दूंगा. ये इंपॉर्टेंट है ही. क्लियर? ठीक है. क्या नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा. क्लियर? लुक. जब आप पेनिस की बात करोगे इसको क्या बोलते हैं? इंट्रोमिटेंट ऑर्गन. क्या बोलोगे? इसी बोलते हो मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. क्या बोलोगे? इंट्रोमिटेंट मतलब इंसर्ट ऑर्गन. जब पेनिस हार्ड और इरेक्ट होगा तब जाकर ही वो वेजाना में एंटर कर सकता है. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर पेनिस को हार्ड और इरेक्ट होना जरूरी है. नाउ ह्यूमन पेनिस की बात करोगे इसमें बोन नहीं होती. हड्डी बोन नहीं है इसके अंदर. यस. और नाउ बट स्टिल इट बिकम्स हार्ड एंड इरेक्ट. क्लियर? नाउ दिस इज अ वेस्कुलर फिनोमिनन. क्या बोलोगे? ठीक. which is regulated या controlled by nervous system. which is regulated या controlled by. बताइए. एक पतले और लंबे से बलून में अगर आपने पानी फिल किया. यस. और एक पतले लंबे बलून में अगर आपने क्या किया? इफ वाटर इज फिल्ड. इफ वॉट इज फिल्ड? वाटर इज फिल्ड. यस. और बोलिए. समझ में आ गई बात? ठीक. तो उसकी लेंथ बढ़ेगी कि नहीं? उसकी विड्थ बढ़ जाएगी कि नहीं? और वो बलून हार्ड हो जाएगा कि नहीं? सेम इज विद पेनिस के अंदर ब्लड फिलिंग होगी. यस. और तो पेनिस के अंदर क्या मिलती है? साइनोसॉइड्स. क्या मिलती है? एम्प्टी स्पेसेस हैं. यस. और जिसमें किसकी फिलिंग होगी? जब तक ब्लड फिल्ड रहेगा पेनिस क्या रहेगी? हार्ड और इरेक्ट. क्या रहेगी? तो पेनिस विल बिहेव लाइक अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. क्या बोलोगे? या फिर यस या नो? क्लियर?
अब देखिए, सो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। दिस इज व्हाट यूरिनरी ब्लैडर, क्या बोलोगे? जो मैं आपको बता रहा हूं डिटेल का रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक पॉइंट बताने के लिए। क्लियर ना? यूरिनरी ब्लैडर से क्या चीज निकली? आपने बोला यूरिथ्रा, क्या बोला? यूरिनरी ब्लैडर से क्या चीज निकली? आपने बोला यूरिथ्रा, क्या बोला? हाँ या ना? बोलिए। यूरिथ्रा के टिप की बात करोगे, जहां से यूरिन पास होता है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस, क्या बोलोगे? इसको बोलोगे यूरिथ्रल मीटस, क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? ध्यान से सुनो, याद करो। मैंने बोला यूरिथ्रा, द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय प्रोस्टेट इज टर्म्ड एज, तो ये क्या होगा बेटा? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, क्या बोलोगे? यहां पर आपने बात की बेटा, दिस इज नथिंग, यू कॉल इट एज व्हाट? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, क्या बोलोगे? समझते जाइए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, यस और बोलिए ना। अब देखिए, तो दिस इज व्हाट? प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। आपने बोला 2 to 3 सेंटीमीटर, क्या बोलोगे? ठीक। प्रोस्टेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लोब्स? तो आपने बोला 5, क्या बोलोगे? तो यहाँ न्यूमरस अपर्चर्स हैं, तो मैं कम से कम 5 अपर्चर तो बना ही दूं, क्या बोलोगे? दीज आर अपर्चर्स, क्या बोलोगे? गॉट द पॉइंट? अब देखिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट फिनाइल यूरिथ्रा, क्या बोलोगे? फिनाइल यूरिथ्रा जहां से स्टार्ट होता है, स्वोलन पार्ट को बोलते हैं बल्ब, क्या बोलोगे? पुराने टाइम पर, अब तो एलईडी आ गए। हाँ, एलईडी के भी बल्ब आते हैं कि नहीं? तो बल्ब मतलब स्वोलन पार्ट, क्या बोलोगे? तो आपने बात की दिस इज व्हाट? बल्ब, क्या बोलोगे? तो पेनिस की बात करोगे, कहां से स्टार्ट होता है? बल्ब वाले पार्ट से, यस और बोलिए। ये तो यूरिथ्रा है, क्या बोलोगे? क्या है ये? ये तो यूरिथ्रा है, बट द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड बाय पेनिस इज टर्म्ड एज फिनाइल यूरिथ्रा, इज टर्म्ड एज, अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनो, अब देखो, ये जो पार्ट यहाँ की आप बात कर रहे हो, इसको बोलते हो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, क्या बोलोगे? ये ब्लू कलर से जो आप लाइन देख रहे हो, आपने बोला कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, क्या बोलोगे? अरे हाँ यार, हेलो। तो बेटा, पूरी पिनाइल यूरिथ्रा को केवल और केवल एक चीज ने सराउंड किया है, वो है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, क्या बोलोगे? एंड में जाकर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में स्वेलिंग आ जाती है, यस और नो? एंड दैट स्वोलन पार्ट इज टर्म्ड एज ग्लांस, क्या बोलोगे? दैट इज टर्म्ड एज व्हाट? ग्लांस, हाँ या ना? तो ब्लू कलर से मैंने क्या ड्रॉ किया? आपने बोला सर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, बोला, क्या बोला? बोलिए। तो ये बल्ब से लेकर यहां तक मैंने क्या बोला? दिस इज व्हाट? बोलिए। ये बोला पिनाइल यूरिथ्रा, क्या बोला? दिस इज अराउंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्या बोलोगे? पिनाइल यूरिथ्रा की बात करोगे, दिस इज अराउंड व्हाट? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, या फिर ऐसे यार, बोलिए। नाउ प्रोस्टेटिक और पिनाइल के बीच में छोटा सा पार्ट है, ये इतना छोटा है दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर मैं इतना छोटा बनाऊंगा तो मैं लेबलिंग नहीं कर पाऊंगा, तो घिच पिच हो जाएगा, यस और बोलिए। कंसेप्ट क्लियर करना है बस, क्लियर? सो यहां पर मैंने बोला दिस इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा, दिस इज मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, क्या बोलोगे? बोलिए। आपने बात की 1 to 2 सेंटीमीटर, क्या बोलोगे? तो यूरिथ्रा इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, इन फिनाइल यूरिथ्रा, यस और? क्या फीमेल में पेनिस होता है? नो। क्या फीमेल में प्रोस्टेट होगा? नो। तो फीमेल में यूरिथ्रा की लेंथ ज्यादा होगी कि कम? मेल के अंदर यूरिथ्रा की लेंथ ज्यादा क्यों है? बिकॉज यूरिथ्रा को पेनिस के थ्रू पास होना है, या तो यस या बोलिए ना। देखो, इफ यू कैन रिकॉल, मैंने एक ग्लैंड का नाम बताया था, बल्बोयूरेथ्रल, क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? प्रेजेंट कहाँ है ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, कहाँ है? ये मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी डक्ट कहाँ खुल रही है? इस बल्ब में। कहाँ खुल रही है? इसकी डक्ट कहाँ खुलती है? बल्ब के अंदर, इसलिए बोला बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोलोगे? यूरिथ्रा के बल्ब में, इसलिए बोला बल्बो यूरिथ्रल, क्या बोला?
बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यस और बोलिए। आपने बात की बेटा कूपर्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की बात करोगे इसको बोलते हैं कूपर्स ग्लैंड, क्या बोलोगे? अरे हाँ या ना? ये आपने बात की बेटा एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? एक्सटर्नल, क्या बोलोगे? ये आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? विच स्फिंक्टर? यहां की बात करोगे तो दिस इज व्हाट? इंटरनल स्फिंक्टर, क्या बोलोगे? हाँ या ना? अब देखिए, मैंने अभी एक टर्म यूज की कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या है? अभी दो अलग अलग डायग्राम में फिर कॉर्पस स्पोंजियोसम और एक टर्म आएगी कॉर्पोरा कैवर्नोसा, यस और। अब मैं रेड कलर के दो बंडल्स बना रहा हूं, यस और। रेड कलर के, ये रेड कलर का क्या होगा बेटा? एक बंडल, यस और। बोलिए, ये कहां? ग्लांस पेनिस आने से पहले ही खत्म हो गया एक, यस और। ये दूसरा वाला बंडल एक बार फिर ग्लांस आया, यस और, तो वही खत्म हो गया। अरे हाँ या ना? क्या ग्लांस पेनिस को बनाने में रेड कलर वाली लाइन कॉर्पोरा कैवर्नोसा का रोल था क्या? नो। सो दिस रेड कलर इज टर्म्ड एज कॉर्पोरा, क्या बोलोगे? कैवर्नोसा, क्या बोलोगे? आपने बात की कॉर्पोरा कैवर्नोसा, या तो यस या नो? कॉर्पर कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दे आर टू इन नंबर, बट कॉर्पस स्पोंजियोसम की बात करोगे दिस इज ओनली सिंगल इन नंबर, क्या बोलोगे? वन। अरे हाँ या ना? ध्यान से सुनना, लुक, वापस। व्हाट इज दिस बेटा? Hey guys, what is this? This is what? Iron. Done with this? हेलो, यहां पर आपने बात की बेटा क्या है? आपने बोला प्रोस्टेट, क्या बोलोगे? इधर की बात करोगे तो बताइए खास बात, इजैकुलेटरी डक्ट, क्या बोलोगे? इजैकुलेटरी डक्ट एक है कि दो है? तो अगर यहां पर ओपनिंग है तो इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग यहां पर भी होगी कि नहीं? जस्ट टू एक्सप्लेन, या तो यस या नो? हेलो, तो यहां पर मैंने बोला एक इजैकुलेटरी डक्ट और ये दूसरी इजैकुलेटरी डक्ट, हाँ या ना? दो ओपनिंग है बेटा, या तो हाँ बोलोगे या ना? यहां पर मैंने बोला दिस इज व्हाट? ओपनिंग, क्या बोलोगे? या अपर्चर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, किसका? ठीक, ये प्रोस्टेट के अपर्चर से मैंने नाम ही नहीं लिखा, यस और। यह एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, क्या बोलोगे? यह एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बोलोगे प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, क्या बोलोगे? वो होमोलोगस है किसके? वेजाइना, किसके होमोलोगस? पूछा ही नहीं जाता तो मैं क्यों लिखूं प्रोस्टेटिक यूट्रिकल, यस और। फिर लोगों ये वेजाइना के होमोलोगस होता है, ये क्या होगा? मूलरी डक्ट के रेमिनेंट से बनता है, यस और नो? जब नहीं पूछा जाता तो बात ही खत्म। व्हाट द पॉइंट? तो ये आपने बात की एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये आपने बात की बेटा इंटरनल स्फिंक्टर, यस और नो? और ये रेड कलर की चिड़िया क्या है? क्या है ये? दिस इज प्रोस्टेट, क्या बोलोगे बेटा? प्रोस्टेट ग्लैंड, कोशिश आए ना? हेलो, डन। अब देखिए वापस, कैन यू सी द ओपनिंग ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट? बोलो बेटा। यहां पर मैंने क्या बताया? इजैकुलेटरी डक्ट के साथ क्या बताया? न्यूमरस अपर्चर्स, क्या बताया? किसके हैं? प्रोस्टेट, किसके हैं? बोलिए, बस आप पहले इसको समझेंगे, ठीक। यहां पर मैंने क्या बोला? दिस स्वोलन पार्ट इज टर्म्ड एज बल्ब, कौन है? कहीं आपको मिले 10-15 साल के अंदर बल्ब क्रूरा क्रूर से क्वेश्चन, तो मेरे को जरूर बताना, है कि नहीं? ठीक है ना? अब देखो बेटा, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको जब तक, क्यों मतलब क्या अगले साल आके बताओगे ना? होता, मैं आपको बता भी रहा हूं और बताने के बाद भी बोल रहा हूं कि बकवास, यस और। ठीक, रिमेंबर, यहां पर आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? ब्लू कलर से क्या बनाया था? कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या बनाया था? ब्लू कलर से याद करो, मैंने क्या बताया था आपको? कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या बोलोगे? बताइए, पेनिस की बात करोगे, इसको सराउंड किसने किया? आप बोलोगे कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या बोलोगे?
ये आपने बात की बेटा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यस और बोलिए इस स्वोलन पार्ट को आपने क्या बोला था? ग्लांस। क्या बोला था? हाँ या ना? ठीक। नाउ अब देखिए रेड कलर, क्या बोलोगे? रेड कलर की बात करोगे, इससे क्या बनाया था? आपने बोला कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या बोलोगे? केवल डायग्राम देखकर बताइए। इज दिस क्लियर? क्या कॉर्पोरा कैवर्नोसा ग्लांस को बना रहा है? ग्लांस आते ही वो क्या कर गया? टर्मिनेट। क्या कर गया? व्हाट द पॉइंट? इज दिस क्लियर? नाउ अब देखो बेटा, ये आपने बात की बेटा, स्किन इसे कवर कर रही है। क्या कर रही है? स्किन की बात करोगे, इसे क्या कर रही है बेटा? स्किन कवर करती है। या तो यस या नो? हेलो, स्किन क्या करती है? कवर करती है। व्हाट द पॉइंट? ये जो फोल्ड ऑफ स्किन है इसको बोलते हैं प्रीफ्यूज। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा प्रीफ्यूज। क्या बोलोगे? लेकिन एनसीईआरटी ने प्रीफ्यूज को क्या बोला बेटा? फोर स्किन। क्या बोलोगे? बताइए ग्लांस को किसने कवर किया? आप बोलोगे फोर स्किन या प्रीफ्यूज। हाँ या ना? सुनते जाइए। प्रीफ्यूज के इनर साइड पर आपको क्या मिलेंगी? प्रीफ्यूसियल ग्लैंड्स। क्या बोलोगे? प्रीफ्यूज के इनर साइड पर क्या मिलेंगी? प्रीफ्यूसियल ग्लैंड्स। क्या बोलोगे? आपने बात की बेटा प्रीफ्यूसियल ग्लैंड्स। क्या बोलोगे बेटा? विच ग्लैंड? विच ग्लैंड? ठीक। प्रीफ्यूसियल ग्लैंड की बात करोगे, व्हाट दे विल डू? दे विल सीक्रेट, तो आप बोलोगे स्मैग्मा। क्या बोलोगे बेटा? बोलिए। ये ग्लांस को ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है, ग्लांस को स्किन से चिपकने से रोकता है। कौन? स्मैग्मा। या तो यस या नो? तो बताइए प्रीफ्यूसियल ग्लैंड कहां मिल रही है? फोर स्किन के इनर साइड पर। हेलो, ये क्या सीक्रेट करती हैं? आपने बोला स्मैग्मा। क्या बोला? या तो हाँ या ना? ध्यान से सुनिए। मैंने अभी एक पॉइंट बोला था, इस बल्जिंग को क्या बोला था? ग्लांस। क्या बोला? ग्लांस के पीछे ये जो दिख रहा है कि नहीं, डिप्रेशन, हाँ या ना? इसको बोलते हैं कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलोगे? ये जो इस पार्ट की बात करोगे इसको बोलोगे कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलोगे? व्हाट द पॉइंट? कोई नहीं पूछ रहा। यस और बोलिए। दिस इज द डॉर्सल सरफेस, और ये आपने बात की दिस इज द वेंट्रल सरफेस। यस और ये आपने बात की डॉर्सल साइड, और ये कौन है? वेंट्रल। हाँ या ना? वेंट्रल साइड पर यहां फोर स्किन चिपकी हुई है कि नहीं? इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम प्रीफ्यूज। क्या बोलोगे? इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम प्रीफ्यूज। क्या बोलोगे? या फिर यस या नो? बोलिए क्या बोलोगे? दिस इज टर्म्ड एज व्हाट? फ्रेन्यूलम प्रीफ्यूज। ठीक। नाउ सुनिए, पेनिस की बात करोगे, अगर इसका सेक्शन कट किया जाए तो क्या चीज नजर आएगी? ध्यान से सुनिए। लुक हियर, क्रॉस सेक्शन। क्या बोलोगे? इधर की बात करोगे बेटा, दिस इज डोर्सल और दिस इज वेंट्रल साइड। यस और दिस इज डोर्सल एंड दिस इज व्हाट? यहां पर आप बात करोगे यूरिथ्रा को सराउंड करने वाला है यूरिथ्रल मीटस। कौन है? एक मिनट, मॉड्यूल लुक, आपने बात की बेटा दिस इज व्हाट? यूरिथ्रा। क्या बोलोगे? हे दिस इज व्हाट? यूरिथ्रा के टिप को क्या बोलोगे? यूरिथ्रल मीटस। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे इसको? हाँ या ना? बताइए, ये जो आपने इनर सरफेस की बात करोगे, ये और ये कवरिंग, ये क्या है? यूरिथ्रा। कौन है? दिख रहा है? ठीक। यूरिथ्रा को इतने मोटी चीज ने सराउंड किया है कि नहीं? बोलो। ये जो मोटी चीज इसको सराउंड करती है इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलोगे? इसका मतलब कॉर्पस स्पॉन्जियोसम की बात करोगे, इसमें से कौन पार्स कर रही है? यूरिथ्रा इट पासेस या ट्रेवर्स थ्रू कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। यस और एंड पे जाकर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम फूल जाएगा, और फूले हुए पार्ट को बोलोगे ग्लांस। क्या बोलोगे? ग्लांस की ये जो फूला हुआ पार्ट है, इसके लास्ट में जो मार्जिन है इसको क्या बोलोगे? कोरोना ग्लैंडिस। क्या बोलोगे? अब ध्यान दो बेटा, फोल्ड ऑफ स्किन। क्या बोलोगे? स्किन का फोल्ड है, इसने इसको कवर कर रखा है। ध्यान से सुनिए। कौन? हाँ, फोल्ड ऑफ स्किन ने क्या होगा? ग्लांस को कवर किया हुआ है कि नहीं? जब पेनिस में इरेक्शन होगा क्या होगा? हाँ या ना? तो ब्लड की फिलिंग होगी कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या बोलोगे? कॉर्पोरा कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम में क्या होगा? ब्लड विल गेट फिल्ड। क्या बोलोगे?
ब्लड फिलिंग की वजह से पेनिस हार्ड और इरेक्ट होगा, क्या बोलोगे? पेनिस की लेंथ भी बढ़ जाएगी और पेनिस की विड्थ भी बढ़ जाएगी, पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, मतलब पेनिस की लेंथ और विड्थ इंक्रीज होगी। कोशिश हाँ या ना? जैसी पेनिस की लेंथ बढ़ेगी, ये तो क्या होगा बेटा, फोल्ड ऑफ स्किन ने कवर कर रखा था कि नहीं? पेनिस की लेंथ बढ़ती, फोल्ड ऑफ स्किन ऑटोमेटिकली पीछे हो गया, यस और नो? कौन एक्सपोज हो गया? ग्लांस एक्सपोज हो गया, यस और? बोलिए हाँ या ना? एक छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा, यस और? कपड़े उसके यहाँ तक आ रहे हैं कि नहीं? अब वही बच्चा 4 या 5 साल का होगा तो वही कपड़ा उसके यहीं तक आएगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? तो ध्यान दो, लेंथ बढ़ते ही क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा, ये फोर स्किन पीछे हो गई कि नहीं? बोलिए हाँ या ना? और क्या एक्सपोज हो गया? ग्लांस। कौन हो गया? इसको बोलते हैं रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, क्या बोलोगे? मतलब इसको पकड़ के पीछे खींचा जाए तो ग्लांस एक्सपोज हो जाएगा, यस और? बोलिए हाँ या ना? ग्लांस के ऊपर व्हाइट कलर का क्या होगा, सीक्रेशन डिपॉजिट हो जाता है। इज दिस क्लियर? दैट सीक्रेशन इज व्हाट? स्मैग्मा। हाँ या ना? दिस इज फाउल स्मेलिंग, क्या बोलोगे? हाँ या? तो ये टाइमली क्या होगा, इसे हटाते रहना जरूरी होगा, यस और? नाउ बिकॉज इट्स फाउल स्मेलिंग। तो ये आपने बात की, ग्लांस को ल्यूब्रिकेट कर रहा है कि नहीं, और ये इससे जनरली चिपकने नहीं देता। गॉट द पॉइंट? हेलो? अब देखिए, ये तो आपने किसकी बेटा, ग्लांस किसकी बात, और ये आपने बात की प्रीफ्यूज किसकी बात ना। अब देखिए, कभी कभी प्रीफ्यूज वाला पार्ट यहाँ क्या होगा बेटा, चिपका हुआ रह गया, यस और? तो मिक्चुरेशन में, यूरिनेशन में दिक्कत होगी, किसमें? और वो चिपका ही रह गया तो क्या होगा बेटा, इरेक्शन में भी प्रॉब्लम हो। अरे हाँ या ना? बोलिए। ऐसी कंडीशन में जो फोल्ड ऑफ स्किन होता है उसे कट कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं सर्कमसिजन, क्या बोलोगे? उसको बोलते हैं सर्कमसिजन, यस और? सर्कमसिजन मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हाट, फोर स्किन, हाँ या ना? अब ध्यान दो, सर्कमसिजन तो किस कंडीशन में किया गया है, जब अगर वो चिपकी हुई प्रॉब्लम, तो यस और? मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर मेल बच्चों के अंदर पैदा होने के कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद इस फोल्ड ऑफ स्किन को वैसे ही हटा दिया जाता है, यस और? बोलिए नाउ। अब देखिए, इसको आप हटा दोगे तो डिपोजिशन रिलेटिवली कम होगा, अरे हाँ या ना? अब इस पर क्या होगा बेटा, देयर आर टू डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। कुछ मानते हैं कि इसको उसको खतना करना बोलते हैं, यस और? ठीक है। तो यहां पर आपने बात की बेटा, इस फोल्ड ऑफ स्किन को कट कर दिया कि नहीं? तो कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, इससे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन की बात करोगे उसके चांसेस कम हो जाती है, ऐसे और? कुछ बोलते हैं कि इसका कोई ज्यादा साइंटिफिक लॉजिक नहीं। समझ में आ गई बात? तो खैर, अपने को लॉजिक की बात नहीं कर, वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक एस्पेक्ट दैट इज टर्म्ड एज सर्कमसिजन, क्या बोलोगे? तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो क्या करना पड़ता है, सर्कमसिजन। इज दिस क्लियर? डन? नाउ अब देखो, बताइए ये क्या है, फिनाइल यूरेथ्रा, क्या बोलोगे? इसको सराउंड किसने किया, केवल कॉर्पस स्पोंजियोसम, किसने? अब देखो यहां पर इसके डोर्सल साइड पर क्या दिख रहे हैं, दो इरेक्टाइल टिश्यू के बंडल, ये ऐसा, और इसको बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, क्या बोलोगे? क्या कॉर्पोरा कैवर्नोसा ने इसको सराउंड किया है क्या? ये तो केवल एक ही जगह पर है कि नहीं? तो अगर मैं साइड से दिखाऊं तो एक कॉर्पोरा कैवर्नोसा दिख रहा है कि नहीं? साइड में क्या कॉर्पोरा कैवर्नोसा का नंबर 2 बता सकते हैं क्या? सामने की बात करोगे, यस और? तो यूरिथ्रल मीटस इज सराउंडेड, सॉरी, पेनाइल यूरेथ्रा इज सराउंडेड ओनली एंड ओनली बाय कॉर्पस स्पोंजियोसम, नॉट बाय ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तो डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट है कि नहीं? ये नाउ यहां पर आपने बात की बेटा, तो मैंने बोला यूरिथ्रल मीटस, क्या बोलोगे? क्या बोलो इसको? अरे भैया बोलो। ये आपने बात की बेटा, दिस इज यूरिथ्रल मीटस, ठीक? बताइए, मैंने बोला द पार्ट ऑफ यूरिथ्रा विच इज सराउंडेड ओनली बाय कॉर्पस स्पोंजियोसम, किसकी बात करोगे? ये आपने बात की बेटा, सीएस मतलब कॉर्पस स्पोंजियोसम, क्या बोलोगे? देख रहे हो? बोलिए, एक है कि 10 है? अब ध्यान दो, ये ऊपर की बात करोगे, मैंने बोला यहाँ ये बंडल है, ये ऐसा, और दो एक है कि दो है? ठीक, आप बोलोगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा, क्या बोलोगे? सी सी, आपने बोला कॉर्पोरा कैवर्नोसा, क्या बोला? यहाँ ये एक है, ओ मैंने वहां रेड से बनाई या ब्लैक से बना दी, कोई बात नहीं, क्लियर? सो बताइए, क्या मैं लेटरल व्यू के अंदर आपको इसके नंबर काउंट करवा सकता था क्या? यहाँ कॉर्पोरा कैवर्नोसा दो है कि नहीं? स्पोंजियसम एक है कि नहीं?
Urethral meatus is surrounded, urethral phenyl urethra is surrounded only and only by, surrounded only by, not by, क्या क्रॉस सेक्शन में मैं आपको ग्लांस बता सकता हूं, लेकिन रेट्रल व्यू में यू कैन सी ग्लांस पेनिस, यस और नो, व्हाट द पॉइंट, अरे हाँ या ना। अब देखो यहां पर बात करोगे तो इसको सराउंड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, आप बोलोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया, क्या बोलोगे बेटा, इसको नाम भी आपने ट्यूनिका एल्बुजिनिया दिया है, यस और ये मत सोच लेना वो टेस्टिस वाली ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही यहां तक आ रही है, या तो यस या नो। So this is the dorsal surface, this is what ventral surface, yes or no? So corpora cavernosa is towards, और ये ध्यान दो बेटा, यहां पर आपको क्या होगा बेटा, किसकी सप्लाई मिलेगी, बोलोगे फिनाइल आर्टरी, क्या बोलोगे। अब ध्यान दो बेटा, फिनाइल आर्टरी किसकी बात करोगे, ठीक, एक मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, ठीक है। फिनाइल आर्टरी की बात करोगे, इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं, बोलो, ठीक। अब देखो एक पॉइंट आपके पास आता है, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, देखिए एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलोगे, और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, हाँ या ना, एक बार फिर कौन और एक कौन, पैरासिम्पैथेटिक की बात करोगे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इरेक्शन ऑफ पेनिस, क्या बोलोगे, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्शन ऑफ पेनिस, यस और बोलिए, बट सिंपैथेटिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन, किसके लिए है, ये आपने बात की, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इजैक्यूलेशन ऑफ सीमेन, यस और पैरासिम्पैथेटिक ही क्या करवाता है, मिक्चुरेशन, क्या करवाएगा, ये क्या भी करवाता है, मिक्चुरेशन, क्या बोलोगे, या तो यस या नो। ध्यान दो यहां मैंने बोला इंटरनल स्फिंक्टर और यहां क्या बोल दिया, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्या बोलोगे, हेलो, मैंने बोला स्फिंक्टर दिख रहा है कि नहीं, इंटरनल, क्या बोला, तो बताइए पैरासिम्पैथेटिक क्या करवा रहा है, मिक्चुरेशन, हाँ या ना, और सिंपैथेटिक क्या करवा रहा है, इजैक्यूलेशन, क्या करवा रहा है, या तो यस या नो, बोलिए। अब देखिए जब आपने बात की बेटा मिक्चुरेशन, क्या बोलोगे, जब मिक्चुरेशन हो रहा है तब क्या नहीं हो रहा है, इजैक्यूलेशन, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि मिक्चुरेशन कौन करवाता है, पैरासिम्पैथेटिक, हाँ या ना, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इंटरनल स्फिंक्टर को रिलैक्स करवा देगा और मिक्चुरेशन होगा कि। अब आप बात करोगे सिंपैथेटिक, क्या बोलोगे, जैसे क्या होगा, सीमन इजैकुलेट होने वाला होगा, सिंपैथेटिक का स्टिमुलस यहां जाएगा और स्फिंक्टर क्या कर जाएगा, टाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब सीमन पास होगा, कौन पास नहीं होगा, यूरिन, कौन नहीं होगा, तो सीमन और यूरिन क्या एक साथ पास हो सकते हैं क्या, तो प्रैक्टिकली दे कैन नॉट पास साइमल्टेनियसली, कोशिश हाँ या ना की, अरे हाँ या ना, बोलिए। तो मैंने आपको ये डायग्राम बताया, मैंने याद करने को बोला क्या, बस मुझे फर्स्ट आपको यूरिथ्रा के 3 पार्ट्स बताने थे, बाकी तो काम कुछ भी नहीं हुआ, हेलो। यहाँ पर मुझे आपको कॉर्पोरा कैवर्नोसा कॉर्पस स्पोंजियोसम में डिफरेंस बताना था, क्लियर है कि नहीं, बोलिए। और जिनाइटेलिया के आसपास जो हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, क्या बोलोगे, यहाँ पर जो हेयर्स होते हैं उनको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स, हाँ या ना, बोलिए। अगर फोर स्किन का सर्जिकल रिमूव किया जाए तो उसको बोलते हैं सर्कमसिजन, क्या बोलोगे, सर्कमसिजन इज व्हाट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रीप्यूस ओब्लिक फोर स्किन। ये आप ही की क्लास की बेल है क्या, चलो कोई नहीं, इसको कर लो आप ड्रॉ, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन में नेक्स्ट टाइम पर बताऊंगा, बेसिक बात मैंने सारी आपको बता दी। तो बताइए इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, बट इजैकुलेशन के लिए कौन, हाँ। कल मॉड्यूल आप क्या है लेकर आइएगा, क्लियर, वो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, ओके।